जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आज जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो आ रही है पीओके की तरफ से। तो खबर पर जाने से पहले आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में पता होना चाहिए। तो जैसे कि आप मैप पे देख सकते हैं, ये है हमारा प्यारा देश भारत। और यहाँ पे है जम्मू एंड कश्मीर। और यहाँ आप जम्मू एंड कश्मीर में एलओसी देख सकते हैं, जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल भी कहा जाता है, जहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान की आर्मी अब करंट पोजीशन में डिप्लॉयड है। ये जो शेडेड एरिया है ये पीओके है। खबर इसी एरिया से निकल कर आ रही है, जहां पर पाकिस्तान के कुछ लोकल मीडिया और अमेरिका के थिंक टैंक ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान ये एरिया चाइना को 50 साल के लिए लीज पर देने जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी इस टाइम बहुत ही बुरी हालत में चल रही है। तो वो कुछ अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, या बोल सकते हैं टेम्परेरी रिलीफ पाने के लिए, इस एरिया को चाइना को लीज पर देंगे और उनसे कुछ फंड इकट्ठा करेंगे। तो अब आप भी ये सोच रहे होंगे कि चाइना को इस एरिया में इतना इंटरेस्ट क्यों है, जबकि ये वन ऑफ द अंडर डेवलप्ड एरिया है। पाकिस्तान जैसी अंडर डेवलप्ड कंट्री का और भी ज्यादा अंडर डेवलप्ड एरिया है। यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह एकदम नाम मात्र ही हैं। फिर भी चाइना को इस एरिया में इतना इंटरेस्ट क्यों है? तो जी उसका सीधा आंसर है, और सिंपल वन वर्ड आंसर है, सी पैक्ट। जो चाइना का और पाकिस्तान का चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यहीं से होकर निकलता है, जो चाइना का एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, जिसके तहत वो यूरोप में और सारी वेस्टर्न कंट्रीज में अपना सामान एक्सपोर्ट करना चाहता है, जहां से वो अपना बहुत हद तक, जो उसका सी रूट था, उसका टाइम बहुत ज्यादा लगता था, वो पूरा पैसिफिक इंडियन ओशन से पास होकर आता था, वो सारा बाईपास कर सकता है और डायरेक्ट रेल रूट या रोड रूट से वो बहुत जल्दी ही अपना सामान यूरोप तक पहुंचा सकता है। इसलिए चाइना को इस एरिया में इतना इंटरेस्ट है। तो अब आप सोचेंगे कि क्या पाकिस्तान ऐसा कर सकता है? तो इसका सीधा आंसर है नहीं। इसके बहुत सारे रीजन है, मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहला जो रीजन है वो है कि ये एरिया एक्चुअली में लीगली पाकिस्तान का है ही नहीं। उसने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। लीगली ये एरिया आज भी इंडिया का ही है। ऑन पेपर्स ये एरिया इंडिया का ही है। ऑन ग्लोबल ऑल्सो, यूएन रेजोल्यूशन ऑल्सो, डिस्प्यूटेड लैंड है, पर पेपर इसका इंडिया के पास ही पड़ा हुआ है। सेकंड, इसमें अमेरिका का बहुत बड़ा फैक्टर है। अमेरिका कभी ऐसा होने नहीं देगा, बिकॉज अमेरिका को पता है कि वो चाइना को और ज्यादा एक्सपैंड नहीं करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि चाइना की कॉलोनीज बने और चाइना एक्सपेंशन करे या और ज्यादा बड़ी सुपर पावर बने। तीसरा, जो पाकिस्तान का पिछले 70 साल से एक एजेंडा है आजाद कश्मीर का, वो प्रोपोगेंडा फेल हो जाएगा। बिकॉज अगर वो इसको लीज पर दे देंगे तो एक किस्म से उन्होंने इसको ऑक्यूपाई कर लिया है, तो जो वो इसको आजाद कश्मीर बोलते हैं वो पूरा प्रोपोगेंडा फेल हो सकता है। और चौथा, और जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि इंडिया में इस टाइम जो गवर्नमेंट है वो एक बहुत ही स्ट्रांग गवर्नमेंट है, नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है, जिसकी फाउंडेशन ही नेशनलिज्म पे बनी हुई है। और उसका जो लीडर है वो वर्ल्ड में इस टाइम सबसे स्ट्रांगेस्ट लीडर्स में से एक है, जिसके डिसीजंस बहुत ही ज्यादा डिसाइसिव हैं। तो पाकिस्तान कहीं से लेकर कहीं तक बीजेपी और मोदी गवर्नमेंट से पंगे नहीं लेगा। उनको पता है कि एक बार एयर स्ट्राइक हो चुकी है, सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी है, और पीओके के मामले पे बीजेपी के वर्चस्व पे बात आएगी, तो ये पाकिस्तान का नामो निशान ही मिटा देंगे। और हो भी सकता है कि एक दिन मोदी जी उठकर ये बोल दें कि मित्रों, पीओके भी अब हमारा है, और योगी जी वहां पे प्रचार करने जा रहे हो। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इतना बड़ा रिस्क लेगा, खासकर बीजेपी गवर्नमेंट के सामने। और जहां तक पाकिस्तान की बात की जाए, तो ये किसी भी अभी ऑफिशियल ने खबर नहीं दी है। ये मीडिया हाउसेस की स्पेकुलेशंस है, थिंक टैंक की स्पेकुलेशंस है। तो जब तक कंफर्म खबर नहीं आती है, तब तक हम ये नहीं मान सकते कि ये पाकिस्तान का ऑफिशियल स्टैंस है। बाकी आपका इस बारे में क्या विचार है, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक